ऐसे समाज से संबंधित सवाल है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, मैं कहूं कि, लूट लिया एक चेहरा दिखाकर। रामविलास शर्मा जी की प्रोजेक्शन बनाकर 2014 के चुनाव में लेकर आए थे। रामविलास जी को राजनीति से दरकिनार कर दिया। 3 सांसद हैं, एक पटवारी का तबादला कराने की हिम्मत नहीं है। एक सांसद तो सरेआम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक सांसद कहते हैं मेरी को सुनता नहीं। तो जो ब्राह्मण्स को, जो रिप्रेजेंटेशन बीजेपी को, जिसको पहले कांग्रेस को मानते थे, बीजेपी को मानते हैं, उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारे को कोई इस ब्राह्मण समाज की बातें जो मैं सुनता हूं, उनमें एक बड़ी गहरी फ्रस्ट्रेशन है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से, मुख्यमंत्री जी के कथनों से, वचनों से बड़ी निराशा है। अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं। आकर्षित तो हो चुके हैं। वी आर द ओनली ऑल्टरनेटिव। देखिए, हरियाणा की राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल का कोई अस्तित्व बाकी नहीं रहा। पैर पीट के चले गए, किसी ने पूछा नहीं इंडिया। जजपा अपने अस्तित्व को खो रही है। ओनली स्पेस इज विद कांग्रेस। आप पार्टी का कोई वजूद नहीं है। ओनली स्पेस ऑफ अपोजिशन इज विद कांग्रेस। तो कांग्रेस की ओर नेचुरल है कि जब भारतीय जनता पार्टी से मन उकता गया है। वीरेंद्र सिंह दोबारा कांग्रेस में आ सकते हैं, आपको लगता है? ये चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़े नेता हैं, बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, और कांग्रेस में ही तो रहे हो ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी में तो उनको घुटन महसूस हो रही है, और उन्होंने एक किस्म से हड़काया भी है भारतीय जनता पार्टी को, धमकाया भी है, चेता फॉर ए बेटर वर्ड चेताया भी है, चेतावनी भी दी है कि अगर ये रहेंगे गठबंधन, मैं नहीं रहूंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा आप कहां नहीं रहोगे। उन्होंने कहा मैं नहीं रहूंगा। अरे आप कहां नहीं रहोगे, कहां जाओगे? ये बातें तो वीरेंद्र सिंह से, हम तो छोटे हैं, हम तो क्या पूछेंगे। लेकिन मुझे लगता है इसके बीच में राजनीति कुछ और है। मुझे लगता है बयान सोच समझ कर दिया गया है, बातचीत करके दिया गया है, आपसी पार्टी में बातचीत करके, क्योंकि जजपा से वो अपनी कमर से उतारना चाहते हैं खट्टर साहब। क्योंकि जब जजपा के सहयोग से जो लूट और जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो जिसकी तरफ से मुख्यमंत्री ने अब तक आंखें बंद कर रखी, क्योंकि वो कुर्सी को बैठे रहना चाहते हैं। चाहे हरियाणा लुट जाए, खुद जाए, वो चाहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर रहूं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार का आलम है हर दफ्तर में, हर जगह। तो ये फिक्स बयान है जो उन्होंने दिया? 100% फिक्स बयान है, कहीं नहीं जाएंगे वो। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में है ही, और ठीक है, उनका एक राजनीतिक तजर्बा है, लंबा एक्सपीरियंस है। शब्दों को भी उन्होंने बड़े तरीके से चुना है। उन्होंने इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, सबके प्रति अपनी आस्था के वचन खुले मंच पर कहे। और उन्होंने कहा क्या मिली बात, कांग्रेस में कितना सम्मान मिला है उनको। प्रदेश के 2 बार अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी नहीं बनती थी, कहते हैं कि ये तो भाई है, ये 5 भाई हैं हरियाणा में। आप पूछो कौन कौन? एक तो ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत चौटाला, एक अभय चौटाला और अजय चौटाला, एक हुड्डा साहब और वीरेंद्र सिंह, एक कुलदीप शर्मा और अरविंद शर्मा, और एक राव इंद्रजीत और उसका भाई, क्या नाम है उसका, जो कोसली से चुनाव लड़े। 5 भाई हैं जिनमें भाइयों से भी ज्यादा गाढ़ा खून है। राजनीति अलग होती है। ये बड़ी चिंता का विषय है कि 9 साल के अंतराल के बाद भी कांग्रेस अपना जमीनी संगठन खड़ा नहीं कर पाई है। निरंतर प्रयास हो रहे हैं, हम भी तारीख पे तारीख हो रही है। हम 2024 के लोकसभा चुनाव की ओर निरंतर खिंचे जा रहे हैं। ऐसे में ग्राउंड प्रिपेयर्डनेस बनाने के लिए फोर्सेस की, जो हमारी वर्क फोर्स है, वर्कर्स है, उनको लामबंद रेजिमेंट करने के लिए अब तक संगठन का निर्माण हो जाना चाहिए। इसमें एक एक दिन की देरी पार्टी के लिए किसी न किसी नुकसानदायक है।